राजधानी पटना की चर्चित नीट छात्रा कांड मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे होते जा रहे हैं, लेकिन इस बार हम कोई खुलासा नहीं बल्कि एक बड़ा इंप्लीमेंट के बारे में आपको बताने वाले हैं। क्या है वो इंप्लीमेंट हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नीट छात्रा कांड मामले में एक के बाद एक परतें खुलती जा रही है और बार बार एसआईटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सम्राट चौधरी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सम्राट चौधरी को लेकर ये कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी जो है जानबूझकर टीम को एक तरीके से बोल नहीं रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ये पूरा मामला सुलटाए, और सम्राट चौधरी जानबूझकर इस सारे मामलों को घसीट रहे हैं। और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि पुलिस प्रशासन जानबूझकर आरोपी को बचाना चाह रही है, और ये सारे सवाल जो है नेता के द्वारा ही उठाए जा रहे हैं। जैसे कि पप्पू यादव है, तो पप्पू यादव बार बार ये सवाल खड़े कर रहे थे कि सम्राट चौधरी कब तक टीमें खाली गठित करेंगे, एसआईटी बना देंगे, कभी कोई और टीम बना देंगे और मामले में नया नया रिपोर्ट खाली पेश करते रहेंगे, लेकिन न्याय नहीं मिलेगा। ये सारी बातें पप्पू यादव कह रहे थे। तो वहीं अब देखिए कि एसआईटी के सवाल को लेकर जिस तरीके से एसआईटी पर सवाल खड़े हो रहे थे कि एसआईटी अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रही है, जांच पड़ताल ठीक ढंग से नहीं कर रही है। पहले पुलिस प्रशासन पर सवाल उठे, उसके बाद एसआईटी बनाई गई, उस पर भी सवाल उठे। तो अब एक नया इंप्लीमेंट कर दिया गया है एसआईटी में। दरअसल एक आईपीएस को जोड़ा गया है एसआईटी में और 20 पुलिस कर्मियों को एसआईटी में जोड़ा गया है, ताकि काम को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, इस मामले के तह तक पहुंचा जा सके। फिलहाल 6 संदिग्ध जो है वो हिरासत में है, लेकिन बाकियों की तलाश अभी जारी है और हर एंगल से छानबीन की जा रही है। हर मामले को एक तरीके से गहन तरीके से देखा जा रहा है कि कहीं कोई साक्ष्य छूट ना जाए, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे थे, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि इस मामले में तह तक जाना है और सटीक एक तरीके से इंफॉर्मेशन देना है और एक तरीके से न्याय भी देना जरूरी है। तो ऐसे में पुलिस हर एंगल से छानबीन कर रही है और अब एसआईटी में इंप्लीमेंट कर दिया गया है। इसको लेकर जानकारी और क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार की राजधानी पटना के मुन्नाचक इलाके में स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल, जहां नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा के साथ दरिंदगी की वारदात ने पूरे सूबे को झकझोर दिया। अब पुलिसिया तफ्तीश के सबसे सख्त घेरे में है। गुरुवार को एसआईटी ने हॉस्टल संचालक और मालिक से जुड़े 6 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, जिससे मामले की परतें एक एक करके खुलने लगी है। हिरासत में लिए गए सभी लोग सीधे तौर पर हॉस्टल प्रबंधन से जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस के वरीय अधिकारियों का कहना है कि जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। दर्जनों लोगों के बयान, तकनीकी सबूतों का मिलान और डीएनए प्रोफाइलिंग हर कदम पर शिकंजा कसता जा रहा है। गुरुवार को सिटी एसपी कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें जांच को और धार देने के लिए एसआईटी का विस्तार किया गया। एक आईपीएस और सीआईडी अधिकारी की एंट्री के साथ टीम की संख्या 30 से बढ़कर 50 हो गई है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने हॉस्टल संचालिका और उसके बेटे से भी घंटों पूछताछ की, ताकि उस रात की गतिविधियों, आवाजाही और भीतर के हालात की कड़ियां जोड़ी जा सके। जांच का दायरा अब केवल हॉस्टल तक सीमित नहीं रहा। पटना से लेकर जहानाबाद तक पुलिस की टीमें छापेमारी और पूछताछ में जुटी हुई है। बचे हुए संदिग्धों के डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं, ताकि फॉरेंसिक साक्ष्यों से सच्चाई को बेनकाब किया जा सके। बुधवार को एसआईटी ने हॉस्टल मालिक मनीष रंजन के जहानाबाद स्थित पैतृक गांव में दबिश दी। वहां परिजनों और पड़ोसियों से सवाल जवाब हुए। उसके बाद घटना के वक्त वह कहां था, आखिरी बार गांव कब आया और किन लोगों से उसका संपर्क रहा। तलाशी के दौरान कई अहम दस्तावेज हाथ लगे, जिन्हें पुलिस पटना लेकर आई है। माना जा रहा है कि इन कागजों में लेन देन, कॉलिंग पैटर्न या प्रबंधन से जुड़े ऐसे सुराग हो सकते हैं जो केस की दिशा तय करें। एफएसएल रिपोर्ट में छात्रा के कपड़ों पर स्पर्म मिलने की पुष्टि ने केस की दिशा और भी बदल दी थी। अब सवाल यही है, स्पर्म किसका है? जवाब तलाशने के लिए छात्रा के परिजन समेत करीब 40 लोगों के डीएनए सैंपल जुटाए जा रहे हैं। हालांकि पिछला रिपोर्ट और एम्स के सेकेंड ओपिनियन का इंतजार अभी बाकी है। पुलिस का दावा है कि जैसे जैसे रिपोर्ट आएंगी, हॉस्टल की दीवारों में छिपे राज बाहर आते जाएंगे और दरिंदगी के गुनहगार बेनकाब होंगे। तो देखा आपने कि किस तरीके से नीट छात्रा कांड में एक के बाद एक बदलाव भी हो रहे हैं और खुलासे भी हो रहे हैं। जिस तरीके से बार बार एसआईटी पर सवाल खड़े हो रहे थे कि एसआईटी अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रही है और
खास तौर पर ये सवाल उनके परिजनों के द्वारा उठाए जा रहे थे, विपक्षी नेता के द्वारा उठाए जा रहे थे कि आखिर इस मामले को इतना घींचा क्यों जा रहा है, इसको क्यों बार-बार लपेटा जा रहा है, लेकिन कोई असली सुराग या फिर यूं कह लीजिए कि कोई असली सबूत बाहर नहीं आ रहा है और ना ही गुनहगार को अभी तक पकड़ा जा रहा है। सिर्फ 6 संदिग्ध जो हैं वो हिरासत में हैं, लेकिन अभी भी पुष्टि नहीं हुई है और सभी लोग जो हैं एम्स के सेकंड ओपिनियन की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर वो रिपोर्ट कब आएगा, फिर जाके और भी ज्यादा क्लियरेंस होगा। जैसा कि आपको बता दें कि एसआईटी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये मामला जो है अब निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है और कुछ समय बाद जो है इस मामले में बड़ा फैसला हो सकता है। और जैसी चीजें बार-बार हो रही हैं, पहले मनीष रंजन के पैतृक गांव में छापेमारी हुई, कई सारी चीजें मिली और वहां से हर चीज के बारे में पूछा गया कि आखिर मनीष रंजन कब आया, क्यों आया, किससे बात हुई, किससे मिला और कुछ जरूरी दस्तावेज जो है वो पटना पुलिस वहां से लेकर आई और उसके बाद उन सभी डिटेल्स को खंगाल रही है और बाकी जो संदिग्ध है उनकी भी डिटेल्स निकाल रही हैं। हर एंगल से छानबीन की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो 6 संदिग्ध जो हिरासत में है उन सबका कनेक्शन सीधे हॉस्टल प्रबंधन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और अब ये मामला कहीं ना कहीं एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जब सवाल तो उठ ही रहे हैं लेकिन जवाब का इंतजार भी उतनी ही तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि अब जैसे जैसे ये देर होगा वैसे वैसे सवाल और उठते जाएंगे और खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे में अब चैलेंज है एसआईटी के सामने कि कैसे भी करके इस मामला को निपटाना है और नीट छात्रा को न्याय दिलाना है, क्योंकि जैसे पुष्टि हुई है कि नीट छात्रा के कपड़ों पर स्पर्म मिला, उसके बाद उसके साथ हो सकता है कि दरिंदगी भी हुई हो, लेकिन अभी तक इसको लेकर पुष्टि नहीं हुई है और एम्स की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इसी एंगल से अभी पूरी छानबीन की जा रही है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ और अब जो है एसआईटी में 20 पुलिसकर्मी और ऐड कर दिए गए हैं और एक आईपीएस को और जोड़ दिया गया है ताकि और अच्छे से काम हो सके और जल्द से जल्द निर्णायक भूमिका निभाते हुए कोई निर्णय लिया जा सके। इस खबर फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और देखते रहें न्यूज़ कॉन्नेक्शन। धन्यवाद।